निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी के वादे थे कि हाउस टैक्स माफ, वाटर टैक्स हाफ होगा, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, स्कूल बनेंगे। क्या कहेंगे इस पर? किस तरह से रामपुर नगर पालिका अध्यक्ष साना खानम कार्य कर रही है? देखिएगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में अपना एक एजेंडा मैनिफेस्टो बनाया था, उस मैनिफेस्टो के आधार पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जिसमें सना मामून खान ने भी लड़ा। लेकिन जिस तरीके से अभी रिसेंटली एक न्यूज़ वायरल हो रही है और लोग सवाल कर रहे हैं हमसे, जब मार्केट के अंदर, मोहल्लों के अंदर नगर पालिका की टैक्स की टीम घरों पर पहुंच रही है वाटर टैक्स और हाउस टैक्स लेने के लिए, तो उस वक्त हम कहीं ना कहीं सवालों घेरे में आ जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, जब हमने इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त मैनिफेस्टो में हमने सीधे तौर पर ये कहा था कि यदि हम पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतती है और चेयरपर्सन यहाँ पर हमारी आम आदमी पार्टी की होती हैं, तो हम रामपुर की आवाम को हाउस टैक्स हाफ करेंगे और वाटर टैक्स माफ़ करेंगे। लेकिन जिस तरीके से देखने में आ रहा है, लगातार रामपुर नगर पालिका चेयरपर्सन रामपुर की आवाम से न जाने किस तरह का बदला लेने पर तुली हुई हैं। मैंने पूर्व में ही बोर्ड की मीटिंग में इस मुद्दे को रखा था कि हम किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते कि रामपुर की गरीब आवाम जो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी रिक्शा चलाकर, रोज़ की मजदूरी करके अपना 2 वक्त की रोटी जिस तरह से कमाते हैं और पेट पाल रहे हैं, उसमें एक नया बोझ हमें और दे दिया जाए नगर पालिका की तरफ से कि आपको हाउस टैक्स और वाटर टैक्स भी देना है। तो ये एक गरीब आदमी के लिए बड़ा ही मुश्किल काम होगा कि जो बंदा अपने लिए रोज़ की रोज़ी कमाने में बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और 2019 से ये टैक्स लागू करा जा रहा है। सो हमने पहले भी मजम्मत की थी बोर्ड की मीटिंग के अंदर कि आप इस तरह का कोई भी रूल और रेगुलेशन इसको लागू ना करें, और जिसमें साफ़ तौर से हमने उसको बोर्ड में पास नहीं किया था। कुछ मेंबरान्स थे जिनसे मेरी इसको लेकर हॉट टॉक भी हुई थी। हाँ, अगर आप चाहते हैं हाउस टैक्स लगाना, ऐसे लोगों पर लगाइए। जैसे मैं टैक्स पेयर हूँ, आप टैक्स पेयर हैं, तो एक डाटा निकलवाया जाए शहर के अंदर, जो लोग टैक्स देते हैं सरकार को, उनको टैक्स के ज़रिए मालूम हो जाएगा कि हमारे पास 5% 10% आबादी है रामपुर शहर की कि वो टैक्स पेयर है, तो वो आप वाटर टैक्स भी लीजिए, हाउस टैक्स भी लीजिए। इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि रामपुर नगर पालिका रामपुर शहर की आवाम के ऊपर टैक्स के लिए, हाउस टैक्स और वाटर टैक्स के लिए बाधित रहे। आप सभासद भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, कैसे वार्ड में कार्य चल रहे हैं? देखिएगा, वार्डों के कार्य, अगर आप सफाई व्यवस्था की बात करें तो ओवरऑल लगभग सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था ठीक चल रही है। यदि आप बात करते हैं निर्माण की, तो निर्माण के लिए थोड़ा सा आपको सर्वे करना चाहिए। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से कहूँगा कि वो सर्वे करें। शहर के हालात बद से बदतर हैं निर्माण को लेकर के। मेरे खुद के वार्ड में करोड़ रुपए की रिपेयरिंग का मैंने पास करा दिया है, और मेरे यहाँ रिपेयरिंग के नाम पर मात्र खाना पूर्ति एक बार की गई है। और अभी 2 दिन पहले ही एक न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं देख भी रहा था कि व्यापार मंडल के लोग भी इस चीज़ को लेकर मेरे वार्ड में कई बार उन्होंने मुद्दा उठाया है। मेरे वार्ड के अंदर जो पानी की निकासी है वो नहीं होने की वजह से रोडों पर पानी जमा है। रमज़ान का वक्त चल रहा है, ईद आने वाली है, होली गुजर चुकी है, और लोगों को जो राहगीर हैं लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे उसमें वहाँ पर स्लिप होकर गिर जाते हैं, एक्सीडेंट आदि दिन होते रहते हैं। सो मैं गुजारिश करूँगा कि चेयरपर्सन साहिबा, एक नज़र वार्ड 36 की तरफ भी आप देख लीजिएगा। आपको और वार्डों के अलावा एक छोटा सा वार्ड 36 को भी देख लें कम से कम, क्योंकि सारे के काम क्या दूसरे वार्डों में कराए जाएंगे जहां से आपको वोट, मात्र एक वोट भी नहीं मिला हो, उन जगहों से आप वहां पर काफ़ी सारे काम करा रहे हैं। आप वहां पर बड़े मेहरबान हो चुकी हैं। मेरे वार्ड में ऐसी क्या कमी है? क्या मेरे वार्ड के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है? क्या मैंने आपको वोट नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ाया है? तो मैं चाहूँगा और गुजारिश भी करूँगा कि चेयरपर्सन साहिबा, मेरे वार्ड की जो गलियां टूटी हुई, जहां पर रोड बिल्कुल बेकार हैं, बदहाल हैं, उन जगहों पर मेरे वार्ड में भी काम किया जाए, बहुत ज़रूरी है। अवगत कराया कभी अपने वार्ड की समस्या? देखिएगा, मैं चेयरपर्सन साहिबा से पूर्व में ही मिल चुका हूं। अच्छा, एक साथ में मसला ये भी है, अगर मैं अपने वार्ड की आवाम की आवाज़ उठाता हूं, चेयरपर्सन साहिबा को बहुत ही ज़्यादा बुरा भी लगता है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जब मैंने लास्ट टाइम आप ही के चैनल के माध्यम से दिखाया था, धरना प्रदर्शन किया था, तो उस वक्त भी अमर उजाला अखबार के जो मैंने कटिंग पढ़ी थी, साफ साफ उन्होंने कहा कि ज़फ़र तो साहब बेवकूफ़ी का सवाल करते हैं और अपनी जनता को भड़काने का काम करते हैं। क्या अगर मेरी जनता ने, मेरी आवाम ने मुझे वोट दिया है तो उसके जायज़ मुद्दे उठाना ये गलत बात है क्या? मैं अपनी आवाम के जायज़ मुद्दे ना उठाऊँ, आपसे ना कहूँ?
मेरे अंदर तो ये खुदगर्जी बिल्कुल नहीं है। मैं ये खुदगर्जी अगर होती तो शायद मैं आपसे पैसे कमाता होता तो मैं आपसे ये सवाल भी नहीं करता। मैं अपने वार्ड के अंदर कभी आपसे मैंने कोई पैसे की डिमांड नहीं की, कभी मैंने आपसे कोई लिफाफा नहीं मांगा, कोई कभी मैंने ठेकेदारी नहीं मांगी मैंने आपसे। मैं जब भी कहीं मांगा कि मेरे वार्ड के अंदर लाइटें लगवा दीजिए, मेरे वार्ड के रोड ठीक करा दीजिए, यही तो भी मांगा है मैंने आपसे। अगर आप मुझे ये भी नहीं दे सकती हैं तो मेरा ख्याल है कि मैं बहुत कुछ कहने के लिए मजबूर हूँ, लेकिन ऑन कैमरा अभी नहीं कह पा रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत सारे तथ्यों पर बोलूँगा, अल्लाह चाहा तो। क्या उम्मीद है? उम्मीद सिर्फ यही है कि मैं ईओ साहब से और शहर के नगर पालिका के आला अधिकारियों से ये मांग करता हूँ कि मेरे वार्ड के रोड भी ठीक कराए जाएँ, और ये टैक्स जो आप लगा रहे हैं इनको किसी कीमत पर कतई भी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।